गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस कक्षा 10 और प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली के कुछ सवाल आपके सामने इस तरह दे रखे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके सामने 5 सवाल दे रखे हैं, इनको करते हैं एक एक करके। देखिए 140 है। सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 70 बार। इस 70 में अभी भी 2 बार जा रहा है, तो फिर से 2 बार देंगे, 35 है ना। अब देखिए 35 में 2 का नहीं जाएगा, तो फिर इससे जस्ट बड़ी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है ना। तो 3 का भाग देंगे, 3 का नहीं जाएगा इसमें, है ना। फिर इससे जस्ट बड़ी संख्या क्या आएगी? 5, तो 5 का देंगे, 5 का चला जाएगा इसमें, 5 सत्यो 35। अब 7 में सिर्फ 7 के अलावा किसी का नहीं जाता, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए लिखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2, तो 2 की घात 2 गुणा 5, 5 की घात 1 है, एक घात के रूप में लिखते नहीं, ऐसे लिख देते हैं, और 7 इनकी एक घात है। तो ये 140 किसके रूप में हो गया? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो गया। दूसरा देखें यहां पर 156, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है? देखो 2 सत्यो 14 बचो 1 उतार ले 6 16 हो गए, 2 अंटो 16। फिर से इसमें 2 का जाएगा, तो 2 3 6 बचो 1 उतार लिया 8 18 हो गए, 2 नाम 18। अब 39 में 2 का नहीं जाएगा, चलो 3 का देके देखो, 3 एकम 3 और 3 की 9 13, 13 के 39 होते हैं। अब 13 में 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो यहां पर 13 देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहां पर हम 156 को लिखेंगे कैसे? 2 की घात कितनी है? 1 2 गुणा 3 की घात 1 है और 13 की घात 1 ही है। अगला देखो 74 25 ओ 38 25, 38 25 का भाग देंगे इसमें। देखिए अगर यहां पर 5 है, तो आप बिना सोचे समझे 5 का भाग दें, आराम से हो जाएगा। देखो 5 सत्यो 35 बचे 3 उतार लिए 2 32 हो गए, 5 छक्का 30 बचे 2 उतार लिए 5 25 हो गए, 55 25 765। फिर से 5 का देंगे, तो 5 एकम 5 बचे 2 उतार लिए 26 हो गए, 55 25 बचे 2 नहीं 1 बचेगा, उतार लिए 5 15 हो गए, 5 दिया नहीं 5 का देंगे अभी, 5 दिया 15। अब देखो 3 आ गए, तो 3 का भाग देंगे इसमें एक बार। कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो 38 25 को लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं इनमें, 3 है सबसे छोटी, 3 घात 1 गुणा 5 की घात कितनी है? 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, अगली संख्या देखो 505, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? देखो 5 का ही देंगे इसमें, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 1001 में किसका भाग जाएगा? ध्यान दे 2 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 3 का देकर देखते हैं। तो 3 1 3 3 9 बचा 1 उतार ले 0, फिर 3 3 9, फिर 3 का नहीं जाएगा, चलो 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 का देके देखो, 7 एकम 7 बचे 3 उतार ले 0, कितने हो गए? 30। 7 या 21 7 हो गए 28 बचे 2 उतार ले 21 हो गए, 7 या 21 143 कि 7 का पूरा पूरा चला गया, है ना। अब देखिए अब 7 का नहीं जाएगा इसमें, अब इसमें 11 का देकर देखते हैं, क्योंकि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11 होती है। 11 का देंगे, तो 11 एकम 11 बचे 3 उतार लिए 3, तो कितने हो गए? 33 हो गए, 11 3 33। अब 13 में तो 13 का ही जाता है ना। तो यहां पर 4 अभाज्य संख्याओं का हो गया ये 5005 को लिखेंगे हम 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, 74 29, इसको देखिए 74 29, यहां पर 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो किसका जाएगा इसमें? इसमें जाएगा 3 का। तो 3 का देकर देखते हैं, 3 दूनी 6 बचे 1 उतार लिए 4 14 हो गए, 3 चौक 12 बचे 2 उतार लिए 2 22 हो गए, 3 सत्यो 21 बचे 1 उतार लिए 9, है ना। तो
19 में 3 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 3 का नहीं देंगे। तो देखो 2 का 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का देकर देखते हैं इसमें। 7 एकम 7, बचे कितने? कुछ नहीं बचा, किसी उतारिए 4, 4 में नहीं जाएगा, उतार लिया, 0 उतार लेंगे तो 42 में जाएगा, 42 हो गए। अब 42 में देंगे 7 का भाग, तो 7 संग 42, अब 9 उतारेंगे, 9 में चला जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा, है ना, तो 7 का भी अब नहीं देंगे। अब 7 के बाद में अगली संख्या आती है 11। इस तरह चेक करने का होता है, चेक करना पड़ता है इस तरह से ना। तो देखिए 11 छानी 66, बचेंगे कितने? 8 बचेंगे, उतार लिए 2, 82 हो गए, 11 7 77, 82 में 77 के 5 बचे, 59 हो गए, 59 में 11 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तो 11 का भी नहीं देंगे। अब 11 के बाद में अगली संख्या आती है 13, तो 13 का देकर देखते हैं। 13 दूना 26, 33 39 13 54 13 पंजे 65, बचे कितने? 9, उतार लिए 2, 92 हो गए, 13 पंजे 65 30 73 13 7 91, 13 7 91, बचे 1, उतार लिए 9, 19 हो गए। अब 19 में भी नहीं जाएगा 13 का, तो यहां पर देखो 13 के बाद में अगली संख्या कौन सी आती है? 17। 13 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 17 होती है। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम अभाज्य संख्याओं को भाग देते हैं। तो 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, नहीं तो 4 बार देंगे, 17 17 चौको 68। अब 74 में 67 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, है ना, और 62 हो गए। 17 34 33 51 17 चौको 68, 17 34 33 51, 62 में से 51 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 और 1 11, तो भाग देंगे 17 पंजे 25 17 छक्की 102 17 7 119, पूरा पूरा गया 17 का, है ना। तो अब देखिए इसमें किस संख्या का जाएगा? ध्यान दे, 17 से छोटी संख्या तो जाएगा नहीं, 17 का ही देकर देखते हैं। 17 34 33, देखो 17 दूना 34, 17 का देकर देखते हैं। 17 दूना 34, बचे कितने? 43 में से अगर 34 घटाएंगे तो 13 में से 4 गए तो कितने बचे? 9, उतार लिए 7, तो 17 पंजे 85, 17 का नहीं जाएगा, है ना। 17 के बाद में हम देते हैं 19 का, है ना, 19 का देकर देखो यहां पर। 19 दूना 38, बचे कितने? 5, उतार लिए 7, कितने हो गए? 57 हो गए। 19 दूना 38 19 30 57, फिर 23 में तो किसी का नहीं जाता, 23 का ही जाएगा। तो यहां पर देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आया है, इस तरह चेक किया जाता है। सवाल बड़ा जरूर होगा, नहीं सवाल बड़ा नहीं होगा लेकिन टाइम जरूर लगेगा ऐसे सवालों में। तो यहां पर हम 74 29 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। पहले के में 5 भाग थे, हमने 5 कर लिए हैं। चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम सामर्थ्य मतलब HCF और लघुत्तम सामर्थ्य मतलब LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF into LCM। तो हमें पहले इनका HCF और LCM निकालना है, तो इसके लिए हमको पहले इनकी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेगी। तो देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 दूना 26, 2 गुणा 13, और 91 में क्या लिख सकते हैं हम? देखो 13 दूना 26 13 गुना 13 चौक 52 13 पंजे 65 30 छक्के 78 13 7 91, मतलब 7 गुणा 13। तो इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा? ध्यान दें, इसकी जो सबसे छोटी घात होती है उसको हम HCF बोलते हैं। तो सबसे छोटी घात क्या है इसकी? इनमें सबसे छोटी घात 0 है, इसमें भी 0 है, मतलब 1। जिनमें समान संख्या, हाँ दोनों में जो समान संख्या होती है ना, ध्यान दें दोनों में मिलाकर सबसे जो छोटी घात होती है ना उसको हम HCF बोलते हैं, और दोनों में मिलाकर सबसे बड़ी घात होती है उसको हम LCM बोलते हैं। तो ध्यान दें इसमें दो सबसे बड़ी घात है, 13 है और 7 है। इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी, देखो 13 7 91, 91 दूना 182, ये 182 हो गया। HCF और LCM निकाल लिया हमने। अब ध्यान दें यहां पर सवाल ये बोल रहा है कि U पहली संख्या है, V दूसरी संख्या है। अभी दोनों का गुणनफल करेंगे तो 26 गुणा 91 करेंगे, है ना। तो कितना हो गया देखो, यहां पर गुणा करके बताता हूं आपको। देखो 26 1 से गुणा किया तो 9 छक्की 54, असल की 5, 9 दूनी 18 और 5 23, तो 6 6 3 2 2366, ये दोनों को गुणा करने पर। अब अगर हम
HCF और LCM को गुणा करें, HCF इंटू LCM, इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो 182 गुणा 13 करेंगे तो 13 दूना 26, असल की 2, 13 पंजे 65, 30 छक्के 73, 13 सात 104, 104 और 2 106, असल की 10, 13 कम 13 और 10 23। दोनों गुणा करने पर ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, U इंटू वी बराबर HCF इंटू LCM। ये हमारा सिद्ध हो गया। ये चीज इस तरह से हमको सिद्ध करनी है बाकी दोनों सवालों में भी। तो करते हैं, देखो यहां पर हम 510 को क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आवाज गुणनफल करके हम यहां देख लेते हैं। तो इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, बचे 1, उतार लिए 1, 11 हो गए, 2 पंजो 10, फिर 1 बचेगा, उतार लेंगे 0, 10 हो जाएंगे, 2 पंजो 10, 255, 255 5 का जाएगा है ना, वैसे 3 का भी जाएगा तो 3 का दे लेते हैं। देखिए 3, 3 घंटा 24, बचे 1, उतार लिए 5, 15 हो गए, 3 पंजो 15 है ना। अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का दो इसमें, तो 3 5 से कम 5 बचे, 3 उतार लिए 5, 35 हो गए, 3 5 7 35। अब 17 में 17 का ही जाएगा है ना। तो ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 510 को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये तो होगी 510 की। अब 92 को क्या लिखेंगे हम, देखो 92 को यहां लिख कर देख लेते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, बचे 1, उतार लिए 2, 12 हो गए, 2 छक्के 12 है ना। अब 46 में 2 का भाग देंगे तो 23, 23 दूना 46 होता है, 23 का भाग 1 बार जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 23, ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम इसके HCF और LCM निकालेंगे, तो HCF सबसे छोटी घातें लेते हैं, तो सबसे छोटी घात क्या है इसमें, 2, 2 की घात 2 है सबसे छोटी घात, 3 की सबसे छोटी घात 0, 5 की सबसे छोटी घात 0, 17 की सबसे छोटी घात 0 और 23 की सबसे छोटी घात 0, तो HCF इसका 2 ही हो गया। LCM की बात करें तो सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात 1, 5 की सबसे बड़ी घात 1, 17 की सबसे बड़ी घात 1 और 23 की सबसे बड़ी घात 23। इन सबको गुणा करने पर यहां पर LCM निकल के आएगा, जो भी है ना, बड़ी संख्या है, इतना गुणा करना तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। चलो देख लो एक बार, बड़ी संख्या है, चलो हम बाद में कर लेंगे। तो ये HCF और LCM ये निकल गए। अब देखिए हम U इंटू वी करते हैं, U इंटू वी मतलब दोनों संख्याएं 510 गुणा 92, तो गुणा करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पर करके दिखाता हूं मैं, हम सामने सीधे उत्तर लिख देंगे इसके, है ना। तो देखिए 0 लगा देंगे, बाद में लगा देंगे, चलो हम 51 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो 2 से गुणा करने पर 102 गुणा 9 से गुणा करेंगे, 0 बाद में लगा देंगे, 9 एकम 9, 9 पे जो 45, 2 9 6 4, 46 92, 46 92 और ये 0 हम यहां लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा U इंटू वी। इसी तरह से HCF इंटू LCM, इनको गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो देखो इनको गुणा करने पर यही संख्या आएगी, कन्फर्म है यही संख्या आएगी ना। तो देखो गुणा करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं यहां पर 46,920। अब देखिए यहां पर ये संख्या ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब U इंटू वी गुणा करने पर कितना आया 46 20, और HCF इंटू LCM करने पर भी यही आया, तो HCF इंटू LCM ये हम सिद्ध करना चाहते थे और ये सिद्ध हो गया। ये हमारा दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा देखिए, 336 को क्या लिखे हम, टुकड़े करके देख लो, 2 का भाग देंगे है ना, तो एक बार बचे 1, 13 हो गए, 6 8, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 8 4, फिर 2 का भाग देंगे तो 4 2, फिर 2 का भाग देंगे 21, 21 में 3 का भाग जाएगा 7, 7 में 1, तो क्या लिखे हम 336 को, 2 की घात कितनी है 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 को क्या लिखे हम, देखो 18 7 18 3 54 है ना, तो 18 3 54 तो 3, देखो 2 का भाग जाएगा 18 में, देख लो 54 है ना, 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेंगे 27 नहीं
26 दूना 52 होते हैं, 27 दूना 54 होते हैं, 27 हो गए। 27 में 3 का भाग जाएगा, दे दिया 3 का, है ना। फिर 9 आ गए, फिर 3 में 3 3 के 9 9 3 27, 3 घात हो गई, देखो 3 घात हो गई, 3 के 9 9 3 27, 27 दूना 54। ये हमारा हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे HCF। तो HCF और LCM दोनों एक जैसे ही होते हैं, फर्क क्या होता है, HCF में सबसे छोटी घातें लेते हैं और LCM में सबसे बड़ी घात। तो यहां पर 2 की सबसे छोटी घात 1 ही है ना, 3 की सबसे छोटी घात 1 ही है, और 7 की सबसे छोटी घात 0 है, बाकी संख्या तो है नहीं। तो 3 दूनी 6 इसका HCF हो गया। LCM की बात करें, सबसे बड़ी घात है, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 7 की घात 1। इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करने पर जो भी संख्या है कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, u इंटू वी, मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना है। 336 गुणा 54, यहां पर गुणा करके देख लो, 336 गुणा 54, 6 चौका 24 साल की 2, 4 तिया 12 और 2 14 साल की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30 असल की 3, 5 तिया 15 और 3 18 साल की 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 साल की 1, 6 7 और 1 8 1, 18,144, 18,144। तो ये हो गया u इंटू वी। हम निकालेंगे अब HCF इंटू LCM। तो देखो यहां पर 2 की घात 4 इंटू, ऐसे लिखो, यहां पर क्या है, इधर लिख रहा हूं, यहां पर देखो 6 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7, इन सभी को गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा, 18,144। तो इसका मतलब क्या है, u इंटू वी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो हमारे दूसरे सवाल के तीनों भाग हो गए। आप वीडियो को रोको, यहीं पे पॉज कर लो, है ना, और रोकने के बाद में आप तीनों सवालों को आसानी से कर लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मैसे मतलब HCF व लेसे LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 सवाल दे रखे हैं, चलिए एक एक करते हैं तीनों को। तो पहला सवाल देखो, यहाँ पर पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 2 गुणा 3, है ना। और 15 को लिख सकते हैं 5 तिया 15, मतलब 3 गुणा 5, और 21 को लिख सकते हैं हम 7 तिया 21, है ना। तो देखो यहां पर HCF और LCM एक साथ ही निकालेंगे। तो HCF क्या हुआ, सबसे छोटी घात, 2 की सबसे छोटी घात यहां पर तो 2 है लेकिन इनमें नहीं है, मतलब 0 है, और 3 की सबसे छोटी घात 1 ही है, बाकी दो तीनों में 1 1 है, बाकी और संख्याओं की नहीं है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा कॉमन होती है ना, वो संख्या HCF होती है। और LCM सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको गुणा कर लो, यहां पर ये इसका HCF LCM हो जाएगा। 7 जो 35, 5 दूनी 70, 35 105, 105 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 420, ये HCF LCM हो गए। ठीक है, दूसरा देखो 17 23 29, इनके कोई अभाज्य गुणनखंड होंगे ही नहीं, टुकड़े होंगे नहीं, भाग ही नहीं जाएगा 17 17 में एक बार, तो 17 23 और 29, है ना। तो देखो HCF तो 1 हो जाएगा, जिनमें किसी संख्या भाग नहीं जाता उसका HCF 1 होता है। और LCM इन सभी को गुणा करेंगे हम, है ना, और गुणा करने पर ये आता है 11 33 9। ठीक है, मैंने गुणा करके देख लिया था, आप गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा। अगले में चलते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, है ना। और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो HCF देखो इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 1। LCM मतलब सभी संख्याएं लिखेंगे हम, मतलब 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, सभी संख्याओं को गुणा करेंगे यहां पर। तो देखो 25 25 × 200, है ना, इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे ना, 25 × 200, 200 को 9 से गुणा करेंगे, है ना, तो 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 1800। तो ये हो गया HCF और LCM। तो ये हमारे तीनों सवाल हो गए तीसरे के। चलिए अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा सवाल,
यदि HCF इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल आपकी 10वीं क्लास में तो पूछे जाएंगे, इसके अलावा आगे क्लास में पूछ जाते हैं। और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म भरते हैं उनकी जो परीक्षा लगती है उसमें भी इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने एक अभी कुछ सवाल किए थे तो उसमें नियम पढ़ा था U इंटू V बराबर होगा HCF इंटू LCM, ये नियम पढ़ा था। UV क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं। HCF यहाँ पर 9 दे रखा है, LCM ज्ञात करना है तो LCM बराबर क्या हो जाएगा U इंटू V बटे HCF। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 306 गुणा 657, इसमें हम भाग देंगे 9 का। तो देखिए 9 का भाग देंगे तो 9 7 63 बचे 2, 9 7 63 बचे 2 उतार लिए 7 27 हो गए। 9 दूनी 18 9 के 27 73, मतलब इससे अगर इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा 73 बार कटेगा। अब 73 को इससे गुणा कर लेते हैं, है ना, जो आंसर आएगा वो इसका हो जाएगा। तो 306 गुणा 73, 6 तिया 18 3 तिया 9 36 6 7 42 और 7 तिया 21, तो 8 3 3 2 2 22 33 8, ये इसके आंसर हो गए। मतलब ये क्या होगा इसका, ये इसका एलसीएम होगा। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। देखिए पांचवा सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं। 6 की पावर n दे रखा है, इस 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n, है ना। अब ध्यान दीजिए ये सबसे छोटी संख्याएं हैं, इनमें से कोई भी संख्या 0 नहीं है। अगर इनमें से कोई संख्या 0 होती तो उसको गुणा करने पर पूरी संख्या 0 हो जाती, और 0 की पावर कुछ भी लगा लो उसका मान क्या होता है 0 ही होता है। तो ये जो संख्या दे रखे हैं 6 की पावर n का मान आप चाहे कुछ भी रखो, यहां पर 0 नहीं आने वाला। अगर हम n का मान 0 भी रख देंगे तो भी वो संख्या 1 आ जाएगी। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 6 की पावर n में n बराबर 0 1 2, इस तरह से कोई भी संख्या रखने पर, कोई भी संख्या रखने पर 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। बस इतना सा इसका आंसर है। ये हमारा देखिए छठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक चेक करेंगे कि ये जो संख्याएं दे रखी है इनमें किसी भी संख्या का अगर भाग जाएगा तो ये संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर भाग नहीं गया तो ये संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो चलिए यहां पर दो संख्याएं दे रखी हैं, एक तो ये और दूसरी ये। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ये वाली। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, है ना। तो यहां पर हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 11, है ना, गुणा 1 को रहने दो, ये तो 12 गया ना, प्लस 1। तो देखो 13 11 7 77 प्लस 1 78 हो गए। 13 78 में किसका भाग जाएगा, 78 में मान लेते हैं हम 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कितनी बार जा रहा है, 2 3 6 3 बचे 1 उतार लिया 8 9 बार 39, और 39 में हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 39 3 गुणा 13। मतलब देखा जाए तो यहां पर इन संख्याओं का इस संख्या में भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसलिए यह देखो इस संख्या में 2 3 व 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, है ना। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यही नियम दूसरे सवाल पे लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहां पर देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5।
अगर इस संख्या में से हम 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1। तो देखो यहां पर 5, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 गुणा 6 करेंगे तो 6 7 42, 24 गुणा 42 कर लो, 24 गुणा 48, हसाई की 4, 24 96, 96 और 4 100, तो ये हो जाते हैं 1008। मतलब 5 गुणा 1008 करेंगे तो यहां पर ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये पूरी एक संख्या निकल जाएगी। अब देखो 5 तो रहेगा ही रहेगा, अब हम टुकड़े करेंगे 1008 के, तो 1008 में आराम से 2 का भाग जाएगा, आराम से जाएगा। देखो 2 कितने बचेंगे, ये बचेंगे 504। अब 504 में भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 252 है ना। अब 252 में भी 2 का भाग जाएगा तो कितना बनेगा 100, 252 मतलब 126, 126 में भी 2 का जाएगा तो कितना होगा 63, और 63 में किसका जाएगा 3 का जाएगा, है ना। 21 63, और 21 में भी 3 का जाएगा तो 7 या 21। मतलब ये हमने इसके टुकड़े किए तो ये संख्या निकल के आएगी। मतलब अगर हम यहां पर लिखें, चूंकि इस संख्या में, इस संख्या मतलब जो ऊपर दे रखी है, इस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है, 2 3 5 व 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ये हमसे पूछा था, इस 10वें सवाल के 2 भाग थे और दोनों हमने कर दिए। ठीक है, आप वीडियो रोककर इसको आराम से उतार लें। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ध्यान दें, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो यहां पर कितने समय बाद में, ध्यान दीजिए, एक तो 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, दूसरा 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, जो 12 मिनट में चक्कर लगाने वाला पहला पूरा कर देगा और 18 मिनट बाद में वो कोई पीछे रह जाएगा, फिर वो जो 12 मिनट में चक्कर लगाने वाला है वो आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कई चक्करों के बाद में जब वो वापस मिलेंगे तो इसके लिए हम निकालेंगे यहां पर इसके लिए एलसीएम। ठीक है, तो हमारे पास में 2 संख्याएं हैं जिनका एलसीएम निकालना होगा हमको। मतलब किस किस का, 18 व 12 का एलसीएम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की घात 3, मतलब 3 की घात 2, 3 की 9, 9 दूनी 18, और 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। तो यहां पर एलसीएम निकालने के लिए हम बड़ी बड़ी घातें लेंगे, 2 की सबसे बड़ी घात 2 और 3 की सबसे बड़ी घात 2। तो यहां पर देखिए कितना हो गया, 4 और 3 की 9, 9 चौक 36। मतलब दोनों 36 मिनट बाद में, दोनों 36 मिनट पश्चात मिलेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमारी इस प्रश्नावली 1.2 के पूरे 7 सवाल हो गए। आपको किस सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम कल से मतलब 1.1 से लेकर 10वीं क्लास के सभी विषयों के वीडियो इसमें लगातार डालते रहेंगे, तो आपको 10वीं क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 1.3 के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।